हे एवरीवन, आप सभी के लिए बैक टू बैक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी के वीडियो मैं लेके आई हूँ और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा है। आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है वो है बैंकिंग अवेयरनेस का, कि कैसे आपको बैंकिंग अवेयरनेस करना है, कैसे करंट अफेयर्स करना है, जो आपके अपकमिंग मेंस के एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इवन जो जिनका एग्जाम 2023 में है, जो बिगनर्स हैं, जो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, उनके लिए तो ये वीडियो वेरी हेल्पफुल रहने वाला है। मैं यही बोलूंगी गाइज। इवन ये मैं आज क्यों शूट कर रही हूँ, मुझे भी रियलाइज हुआ कि यार आपका एसबीआई पीओ में 60 मार्क्स का जीए आने वाला है। और 60 मार्क्स किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपसे बेटर, मुझसे बेटर कोई नहीं समझ सकता, राइट। तो सबसे अच्छी चीज है, पहले तो मैं दिखा दूं, ये कुछ शो करने वाली हूँ आप लोगों को, बहुत ही बेहतरीन है। इससे आप लोगों को काफी हेल्प होगी, एक मोटिवेशन आएगी कि यार जब मैम कर सकती हैं, जब और कैंडिडेट कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एक लाइक बटन अभी प्रेस कर दो मेरे एफर्ट्स के लिए, क्योंकि मैं नोट्स अपने पुराने पुराने ढूंढ के आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ गाइस, जिससे आपको भी लगे कि नहीं यार, सब लोग मेहनत करते हैं, हम जो कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं, इतना करना पड़ेगा तभी एग्जाम निकलेगा, राइट। तो इसमें जो भी मैं आप लोगों को चीजें बताने वाली हूँ, एग्जैक्ट अगर आप इसी तरीके से फॉलो करते हो, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। जीए की वजह से क्रैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गाइस ऐसा होता है कई बार कि रीजनिंग है, क्वांट है, इंग्लिश है, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग के मार्क्स अगर नहीं भी उठ रहे होते हैं, तो अगर हमारा जीए वाला सेक्शन स्ट्रांग है, बैंकिंग अवेयरनेस स्ट्रांग है, करंट अफेयर्स स्ट्रांग है, तो हमारे मार्क्स उठ जाते हैं, राइट। तो अब आप लोगों ने देखा एसबीआई पीओ में 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 60 मार्क्स के आने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए करना अब हो गया है। अगर आप अभी तक नेग्लेक्ट कर भी रहे थे तो अब मत करना। चलिए तो स्टार्ट करूंगी। 3 चीजें होती हैं आपकी जनरल अवेयरनेस को, या किसी भी मैं आपको जो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो लेके आई हूँ उसमें मैंने हर सब में बताया कि आपको करना क्या क्या है। आपको क्या करना है कि पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, देन उसका मॉक टेस्ट लगाना है, या क्विजेस लगाने हैं, या सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, राइट। तो मैं क्विजेस से ही बात स्टार्ट करती हूँ। मैंने आप लोगों को जो भी चीजें मैं अभी बोलने वाली हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो तो फ्री में है ही, जो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है उन पर BAC10 कोड लगा के आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे अच्छी चीज ये है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैं बात करने जा रही हूँ टेक्स्ट बुक के, मॉक की, टेक्स्ट बुक के क्विजेस की। इस टाइम पर टेक्स्ट बुक का मैंने देखा, खुद रियलाइज किया गाइज। मैं स्टार्टिंग में जब करती थी तो मैं उस पर भी सेक्शनल लगाती थी और भी प्लेटफॉर्म्स पे लगाती थी, बट अभी ये वीडियो शूट करने से पहले मैंने एक बार गो थ्रू किया और मुझे रियलाइज हुआ कि काफी ज्यादा अच्छा उसका जो सेक्शनल टेस्ट है, या फिर जो लाइव टेस्ट में जैसे डेट पर आ गया कि इस डेट पर कौन सा आपका इवेंट रहता है, ये हो गया, या आपके ऑर्गेनाइजेशंस पर क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, हेडक्वार्टर्स पर क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, तो ये लाइव क्विजेस में भी चलता रहता है। इसको आपको अटेम्प्ट करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो स्टार्टिंग मैंने करी क्विजेस से। अब पूरी बात कर लेती हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है और क्या ये है। गाइस इसको दिखाने से पहले 2-3 चीजें समझ लो ध्यान से। जब मैंने भी तैयारी शुरू की ना, तो पहले मैंने, देखो खुद से ही करते हैं हम लोग, हमें टीचर्स समझाते हैं, जैसे अभी आपको मैं समझा रही हूँ, आपको और टीचर्स भी समझाएंगे, आप लोग करोगे उनकी तरह, लेकिन फिर आप अपने से ही सीखोगे कि आपको क्या करने से इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि सभी लोगों का अपना तरीका होता है करने का। अब मैंने जब करना शुरू किया तो आप यकीन नहीं मानोगे, इस नोट्स में भी दिखाऊंगी जो बोल रही हूँ, मैंने एक एक दिन के करंट अफेयर्स लिखना शुरू किया था। यस गाइस, टाइम जरूर लगता था, मुझे भी लगता था कि मैं बहुत ज्यादा टाइम दे रही हूँ, तो लेकिन क्या करती थी कि अड्डा की ऐप पे या किसी भी ऐप पे, टेक्स्ट बुक का ही ले लो या अफेयर्स क्लाउड का ले लो, जो भी मुझे डेली वाइज मिलता था मैंने उसको लिखना शुरू किया। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी करंट अफेयर्स के बारे में, किस पर कौन सी पोस्ट पर कौन है, MD CEO कौन है, या कुछ भी आप ले लो, कहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, नहीं थी नॉलेज। न्यूज़ेस देखती थी, थोड़ा बहुत पता था, लेकिन जितना बैंक में पूछा जाता है नहीं पता था, तो मैंने उसको लिखना शुरू किया। अभी दिखाऊंगी भी आपको, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि साक्षी लिख तो रही है, चीजें समझ में भी आ रही हैं, बट क्या आपका, मैं जो टाइम दे रही हूँ वो बहुत ज्यादा चला जा रहा है इस चीज में। लेकिन स्टार्टिंग में जब मेरे पास कोई एग्जाम नहीं था और मैंने ग्रेजुएशन करते करते ही तैयारी शुरू की थी, तो मेरे लिए ठीक था, मैं लिख रही थी उसको, क्योंकि मुझे उससे काफी चीजें सीखने को मिली भी। स्टैटिक्स पर भी मेरी कमांड बढ़ी और बहुत सारी न्यूज़ेस पर, ठीक। लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि क्या कोई ऐसा सोर्स है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जो ऐसा कुछ दे रहा हो, जो मैं कर रही हूँ वही वो खुद कर दे रहा हो, बस मुझे उसको रीड करना हो। तो गाइस फिर मैं आई पीडीएफ्स पर, कि पीडीएफ ऐसे कहीं कोई मार्केट में है अवेलेबल जिससे मैं पढ़ के अपना एग्जाम क्रैक कर सकती हूँ। तो यस, फिर मैंने अड्डा 247 का और अफेयर्स क्लाउड का पढ़ना शुरू किया, और स्टडी IQ पर गौरव गर्ग सर का वीडियोस देखना शुरू किया, ठीक है। तो अब मुझे रियलाइज हुआ कि जब मैं द हिंदू रिव्यू पढ़ रही हूँ उसमें चीजें कवर हो जा रही हैं काफी हद तक, तो मैंने उसका हार्ड कॉपी निकलवा के पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन क्यों मैं अफेयर्स क्लाउड से बच रही थी, उसका भी रीजन है, वो आप लोग भी शायद अभी कर रहे होंगे। मैं इसलिए बच रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंदी होता था यार। कहाँ 30-40 पेज,
हिंदू के, द हिंदू रिव्यू के, अड्डा के, और कहाँ अफेयर्स क्लाउड के आप जो मैं पढ़ती थी वो पॉकेट पीडीएफ पढ़ती थी। तो कहाँ 100-150 पेजेस अंतर हो गया यार, बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। ठीक है, इवन अफेयर्स क्लाउड का तो मंथ जो वीकली पीडीएफ ही होता है वो द हिंदू के रिव्यू के बराबर हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब मैंने देखा कि एग्ज़ाम जब मेंस का आया और मैं मेंस के एग्ज़ाम में बैठी गाइस, जब मैं बाहर निकली, और होता है जब हम बाहर निकलते हैं तो 2-4 लोगों से बात होती ही है, सबके मुंह से सुना तो मुझे ऐसा लगा, मैं खुद को बहुत पीछे फील करा मैंने, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं अफेयर्स क्लाउड पढ़ रहे थे। अफेयर्स क्लाउड पढ़ रहे थे, स्टडी आईक्यू के वीडियोस देख रहे थे, बहुत लोगों ने स्टडी आईक्यू पे मतलब चीज़ों सब्सक्रिप्शंस ले रखे थे। तो मैंने कहा यार इतना कम पढ़ने से नहीं होगा, मैंने उसको छोड़ा, मैंने पीडीएफ निकालना शुरू किया हार्ड कॉपी अफेयर्स क्लाउड की। अफेयर्स क्लाउड का ईयरली सब्सक्रिप्शन लिया। अफेयर्स क्लाउड का ईयरली सब्सक्रिप्शन का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, BSc 10 कोड लगा के आप उसे परचेज कर लेना। अगर मेरी मान के चलोगे, मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, कर लो, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 300-400 के अराउंड होगा, 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस कोड से आपको। फायदा क्या हुआ, पीडीएफ पढ़ने लगी, उसके वीकली पढ़ने लगी, उसका उस पर ही क्विजेस लगाने लगी। तो मुझे एक चीज़ देखने के लिए मिली कि जब मैं उसका पढ़ती थी पॉकेट पीडीएफ, देखो एक चीज़ समझ लेना, जो उसका पूरा आता है 250-300 पेजेस का, उसको नहीं पढ़ती थी मैं, क्योंकि देखो मेरा टारगेट आरबीआई नाबार्ड नहीं था, मुझे नॉर्मल बैंक का एग्जाम निकालना था, जो कि आपका IBPS, RRB या फिर आपका SBI हो सकता था। ठीक है, तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मैंने ध्यान दिया कि मैं वीकली भी पढ़ती थी, उसी से ही पढ़ती थी, या फिर वीकली में किसी भी प्लेटफॉर्म का फॉलो कर सकती थी, पढ़ रही थी तो समझ में आता था। लेकिन मुझे फायदा कहाँ देखने के लिए मिला, मैंने क्या किया कि अगर मैं अफेयर्स क्लाउड का ही पढ़ के अफेयर्स क्लाउड के ही क्विजेस दूंगी तो शायद हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन जब मैंने और प्लेटफॉर्म्स के भी क्विजेस देना शुरू किया, लाइक टेक्स्ट बुक का भी मैंने देखा, तो मेरे को काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें से हो जाते थे, है ना। और जो एक्स्ट्रा मिलते थे वो मेरे मगअप हो जाते थे, मैं पढ़ लेती थी, मुझे रीड कर लेती थी, मुझे ध्यान में रहते थे। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैंने कैसे अपने काम से इस पर स्किप किया। तो गाइज मैंने आपको 2 चीज़ बता दी। अब तीसरी चीज़ क्या, मैं वीडियो देखती थी। तो यस गाइज, मैं वीडियो भी देखती थी। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पे मैं ऐसा कर लेती थी कि मैं आशीष गौतम सर का या फिर अभिजीत मिश्रा सर का, दोनों में से किसी को भी देख लेती थी, वो वीडियो चला के बैठती थी और अपना ब्रेकफास्ट किया, या फिर कभी कभी हो सकता था कि मैं ऐसे भी देख लेती थी, ऐसी बात नहीं है। तो देखा और उससे रिवीजन हो जाता था बहुत अच्छा। तो हम देख सकते हैं, लेकिन फ्री टाइम में उसको देखो, ये नहीं कि उसके लिए अलग से एक टाइम निकालो, जब आपको लगे आप बाकी चीज़ों से थक गए उसको देख लो। देखो इंटरेस्ट तो आपको जगाना पड़ेगा। अब मैं इस कॉपी में अपनी मेहनत दिखाऊंगी ना, तो आपको खुद रियलाइज होगा कि यस आपने मेहनत की है मैम। ठीक है, ये तो मेरे फेयर नोट्स में आ जाता है, जो मैंने रफली पढ़े हैं दिखाए हैं वो अलग चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको कल अपना वॉकअप के वीडियो में भी दिखाया अपने नोट्स। ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं वॉकअप का इसमें करंट अफेयर्स का दिखाने जा रही हूँ कि मैंने करंट अफेयर्स भी लिखा था। मैंने क्या किया, स्टैटिक्स पर भी मैंने काम किया। स्टैटिक्स पर मैंने कैसे काम किया वो मैं पहले आपको बता देती हूँ, फिर दिखा दूंगी। जैसे आपको स्टैटिक्स पे कैसे काम करना होता है, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, जो भी आपका रिसेंट में न्यूज़ में रहा है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, चाहे वो कोई डेट, इंपॉर्टेंट डेट हो गई, क्या चाहे वो कोई GI टैग्स जैसे मिलते रहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के, वो हो गए, बुक एंड ऑथर हो गए, कुछ भी आप समझ लो। तो ये आपको एक जगह पर मैंने नोट डाउन करना शुरू किया दिमाग में, जिससे मेरे को रिकॉल होता रहे। और मैं हाईलाइट करके पीडीएफ पढ़ती थी गाइस अफेयर्स क्लाउड के ही, जिससे मैं जब एग्जाम टाइम पे रिवीजन करूं तो मेरे को वो याद रहे। किसी भी चीज़ का रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ो अगर इतना ही ना, तो उसका रिवीजन 2-3 बार कर लो। ये मेरा आप लोगों से सजेशन है। चलो अब मैं अपने नोट्स दिखा देती हूँ अपने। तो मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। देखो जो मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले मैंने क्या किया कि बैंक, आई थिंक दिख रहा होगा, बैंकिंग हिस्ट्री, मैंने इससे शुरू किया अपना करना। और बहुत सही से नोट्स बनाती थी मैं, पढ़ाकू बच्चे टाइप वाला। ठीक है, क्योंकि मेरे को नोट्स हमेशा से अच्छे से बनाने का शौक रहा है और अच्छे से बनाते, जिससे मेरे नोट्स से कोई और भी पढ़ ले। आप लोग बोलोगे ना, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाना। वहाँ मैं इसके कुछ पिक्स आपको शेयर करूंगी जो आपके लिए शायद हेल्पफुल रहे फ्यूचर में, क्योंकि मैं इन्हें ही पढ़ के अपना मेंस का एग्जाम फाइनल देने जाती थी और मुझे बहुत हेल्प होती थी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का अगर लिंक से आप लोग नहीं पहुंच पाओ तो मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल का नेम है बैंकिंग एस्पायरेंट चैनल, वहां चले जाओ, मिल जाएगा। ठीक है, देखो बैंकिंग स्ट्रक्चर, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन एक एक चीज दिखाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन टॉपिक दिख रहा होगा आपको इस पेज पे। ठीक, चलो ये तो बहुत ज्यादा ऐसे लेंथी हो जाएगा, ऐसे दिखाती जाऊंगी। तो देखो अब यहाँ आ गए गाइस, बुक्स एंड ऑथर दिख रहा होगा। जो भी लास्ट 3-4 मंथ के 6 मंथ के बुक्स एंड ऑथर थे, मैंने लिखना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने स्टार्टिंग लिखने से ही की थी। चलो अब मैं इंपॉर्टेंट चीज दिखा दूं। ऐसे तो मैंने डेट वाइज, देखो कहीं दिख रहा होगा आपको, डेट वाइज भी गाइज मैंने ये सारे करंट अफेयर्स जो मैं बता रही हूँ कि मैंने डेली लिखना शुरू किया था, वो मुझे हेल्प किया, क्योंकि उससे मुझे चीजें पता चली कि हाँ इस पोस्ट पर ये बंदे हैं या जो भी हैं। ठीक है,
अब मैंने जो स्टैटिक्स पार्ट की बात कर रही हूं, डैम्स एंड रिवर दिख रही होगी आपको, ठीक। ये किया। इसके बाद स्टैटिक्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो किया। जो मैं पिक क्लिक करके आपको भेजने की बात कर रही हूँ वो इस पेज की भेज दूंगी, क्योंकि इस पर मैंने सब चीज लिख ली थी कि मुझे क्या हेल्प करने वाला है एग्जाम में। जैसे कि मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देके बता दूं, मैंने लिख लिया था स्टैटिक्स में मुझे क्या क्या करना है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करेंसी और कैपिटल्स हो गए, हेडक्वार्टर्स हो गए, बैंक्स की पंच लाइन आती थी एग्जाम में वो हो गई, उसको टैगलाइन भी बोलते थे, डेट एंड थीम, लेक, माउंटेन, टेम्पल, बहुत सारी चीजें हैं। इसको मैं आपको भेज दूंगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दिया है। देखो उसके बाद मैंने ये कंट्री एंड कैपिटल्स लिखना शुरू किया। देखो ए अल्फाबेट से है, देन बी से है, ऐसे कर करके काफी है। ज्यादा दिखाऊंगी टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। फिर मैं क्या लिखती थी कि मार्च मंथ, देखो लिखा हुआ है मार्च मंथ में ये जो भी आपके नहीं होता है, इंग्लैंड ओपन, स्विस ओपन, जो आपके गेम्स होते हैं उसके लिए लिखना शुरू किया, ठीक। गवर्नर कहाँ के कौन से चेंज हुए थे, उस टाइम पर गवर्नर चेंज हुए थे, वो गवर्नर्स लिखे हुए हैं, और रैंक एंड इंडेक्सेस लिखे हुए हैं, सब चीज मतलब मैंने इसमें नोट किया। गाइस नोट करने से मुझे ये जरूर फायदा देखने के लिए मिला, आप यकीन नहीं मानोगे, जिससे मुझे चीजें याद रहने लगी और मेरा बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में देखने के लिए मिलने लगे। तो ये अफेयर्स क्लाउड की हेल्प से मुझे ऐसा लगा, टेक्स्ट बुक के जो मैंने क्विजेस लगाए उससे मुझे ऐसा लगा। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, हो सकता है आपकी कुछ डिफरेंट हो, लेकिन ये आपको हेल्प करेगी। अब एंड में मैं एक और काम करती थी, किसी भी, जैसे या तो आप किसी का भी ले लीजिए, स्टडी आईक्यू की बात कर लेती हूँ, लास्ट में 300 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, मतलब पूरे मंथ का एक निचोड़ बोल सकते हैं उसको, वो रहता था, उसको भी मैं पढ़ लेती थी। देखो करंट अफेयर्स कहाँ से एग्जाम में आ जाए आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आज से ही शुरू कर दो, चाहे आपको भले ही मेंस कभी भी देना हो, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं आपका नुकसान नहीं जाने वाला है, हेल्प ही करेगा। तो गाइज आज की वीडियो में यही था, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैंने ऐसे किया। आप लोग इस तरीके को अप्लाई करके देख सकते हो अपने प्रिपरेशन की जर्नी में, हो सकता है आपको हेल्प मिले। एक लाइक बटन मेरी मेहनत के लिए बनता है, प्रेस कर दीजिएगा, उससे मुझे भी मोटिवेशन आती है। वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, पास में ही बेल आइकन रहता है उसे प्रेस कर दो, जिससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। गाइस कोई भी क्वेरी, कुछ भी मन में आता है जो जेन्युइन है, तो वो कमेंट करके जरूर पूछ लिया करो, मैं रिप्लाई करूंगी, जिससे आप लोगों का जो भी आपके एग्जाम में थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है वो ना आए आपको, और आप लोग एग्जाम क्रैक कर जाएं और बैंकर बन जाएं। यही मेरी आप लोग के लिए विशेष हैं। चलिए गाइज एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।